स्किन डिटॉक्स जूस से नहीं होता। सच सुनो, तुम्हें जो बार बार बताया जा रहा है कि सुबह उठते ही कोई हरा पेय पी लो और त्वचा अपने आप साफ हो जाएगी, ये अधूरा ज्ञान है। शरीर कोई एक बटन से चलने वाली मशीन नहीं है। आयुर्वेद शरीर को एक जटिल तंत्र मानता है, जहां हर क्रिया एक दूसरे से जुड़ी होती है। त्वचा उस तंत्र का सबसे बाहरी संकेत है। जो अंदर चल रहा है वही बाहर दिखेगा। इसलिए अगर तुम सिर्फ ऊपर से कुछ बदलने की कोशिश करोगे तो परिणाम अस्थायी ही मिलेगा। सबसे पहले ये समझ लो कि शुद्धि का अर्थ क्या है। शुद्धि का मतलब है शरीर के भीतर जमा हुए विषाक्त तत्वों को कम करना और बढ़ी हुई गर्मी को संतुलित करना। जब पाचन तंत्र सही तरीके से काम नहीं करता, जब भोजन सही समय पर नहीं होता, जब नींद पूरी नहीं होती, तब शरीर के भीतर ऐसे तत्व बनने लगते हैं जो धीरे धीरे जमा होते जाते हैं। यही तत्व रक्त को प्रभावित करते हैं और फिर त्वचा पर असर दिखता है, जैसे दाने, कालापन, रूखापन या चमक का खत्म होना। लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये है कि वे समाधान को बहुत छोटा बना देते हैं। उन्हें लगता है कि एक पेया, एक गोली या एक घरेलू नुस्खा सब कुछ ठीक कर देगा। ये सोच ही समस्या है। शरीर को ठीक करने के लिए एक संपूर्ण प्रक्रिया चाहिए, जिसमें दिन की शुरुआत से लेकर रात के भोजन तक सब कुछ शामिल हो। जब तक पूरा चक्र सही नहीं होगा, तब तक परिणाम अधूरे रहेंगे। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में गर्मी का बढ़ना बहुत सारी समस्याओं की जड़ है। ये गर्मी सिर्फ मौसम की वजह से नहीं बढ़ती, बल्कि गलत खानपान, अधिक मसालेदार भोजन, तला हुआ खाना, देर रात तक जागना, तनाव और पानी की कमी, ये सब कारण हैं। जब ये गर्मी बढ़ती है तो शरीर में सूजन बढ़ती है। सूजन का सीधा असर त्वचा पर पड़ता है। इसलिए अगर तुम्हें सच में त्वचा को साफ करना है तो सबसे पहले इस गर्मी को नियंत्रित करना होगा। सुबह का समय इस पूरी प्रक्रिया की नींव है। जब तुम सुबह उठते हो, उस समय शरीर रात भर की सफाई के बाद एक नई शुरुआत के लिए तैयार होता है। अगर तुम इस समय गुनगुना पानी लेते हो और उसमें एक चुटकी हल्दी मिलाते हो, तो ये शरीर के भीतर सफाई की प्रक्रिया को सक्रिय करता है। हल्दी में प्राकृतिक गुण होते हैं जो सूजन को कम करते हैं और रक्त को शुद्ध करने में मदद करते हैं। लेकिन यहाँ निरंतरता बहुत जरूरी है। एक दो दिन करने से कुछ नहीं होगा, इसे नियमित रूप से करना होगा। इसके बाद दिन भर का व्यवहार आता है। शरीर को साफ रखने के लिए पानी सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अगर तुम पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते, तो शरीर के भीतर जमा विषाक्त तत्व बाहर नहीं निकल पाते। पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं है, ये शरीर की सफाई का माध्यम है। इसके साथ नारियल पानी शरीर को ठंडक देता है। ये अंदर की गर्मी को कम करता है और शरीर को संतुलित रखता है। जब शरीर संतुलन में होता है, तब त्वचा भी संतुलित रहती है। अब बात आती है भोजन की। दिन में जो तुम खाते हो, वही तुम्हारा शरीर बनाता है। अगर भोजन भारी है, तला हुआ है, बहुत ज्यादा मसालेदार है, तो पाचन तंत्र पर दबाव पड़ता है। जब पाचन सही नहीं होता, तो भोजन पूरी तरह से नहीं पचता और उससे विषाक्त तत्व बनने लगते हैं। इसलिए दिन में हल्का, सादा और संतुलित भोजन लेना जरूरी है। यह कोई कठोर नियम नहीं है, बल्कि एक समझदारी है कि शरीर को वही दो जो वो आसानी से संभाल सके। रात का भोजन इस पूरी प्रक्रिया का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। रात में शरीर आराम की स्थिति में जाता है और खुद को ठीक करने की कोशिश करता है। अगर तुम इस समय भारी भोजन कर लेते हो, तो शरीर को आराम नहीं मिल पाता। उसे पाचन में ही सारी ऊर्जा लगानी पड़ती है। इसका परिणाम यह होता है कि सफाई की प्रक्रिया रुक जाती है और अगले दिन तुम्हें भारीपन, थकान और त्वचा में बदलाव महसूस होता है। इसलिए रात में हल्का और जल्दी भोजन करना सबसे बेहतर है। सप्ताह में 2 बार जड़ी बूटियों का सहारा लेना भी इस प्रक्रिया को मजबूत करता है। नीम एक ऐसा तत्व है जो शरीर के भीतर सफाई करने में मदद करता है। ये रक्त को शुद्ध करता है और त्वचा संबंधी समस्याओं को कम करने में सहायक होता है। लेकिन इसे सीमित मात्रा में लेना चाहिए। आयुर्वेद हमेशा संतुलन की बात करता है। अधिक मात्रा में कोई भी चीज लाभ के बजाय हानि कर सकती है। अब समझो कि ये सब मिलकर कैसे काम करता है। जब तुम सुबह सही शुरुआत करते हो, दिन भर संतुलन बनाए रखते हो और रात में शरीर को आराम देते हो, तब शरीर के भीतर की गर्मी धीरे धीरे कम होने लगती है। सूजन घटती है, रक्त साफ होता है
और पाचन तंत्र मजबूत होता है। ये सब मिलकर त्वचा को प्रभावित करता है। त्वचा साफ होने लगती है, उसमें एक वक्रीन चमक आती है जो किसी बाहरी उत्पाद से नहीं मिल सकती। ये कोई त्वरित परिणाम देने वाली प्रक्रिया नहीं है। 5 से 7 दिनों में तुम्हें अंदर से हल्कापन महसूस होगा। त्वचा थोड़ी साफ और संतुलित लगेगी, लेकिन असली बदलाव धीरे धीरे दिखेगा। लगभग 14 दिनों में तुम्हें स्पष्ट फर्क नजर आएगा। त्वचा पहले से ज्यादा साफ, शांत और चमकदार दिखेगी। ये बदलाव इसलिए टिकाऊ होगा क्योंकि ये अंदर से आया है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कोई अस्थायी उपाय नहीं है। अगर तुम कुछ दिन ये सब करते हो और फिर पुरानी आदतों पर लौट जाते हो, तो परिणाम भी वापस चले जाएंगे। शरीर को संतुलन में रखने के लिए ये एक निरंतर प्रक्रिया है। जब ये तुम्हारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है, तभी असली फायदा मिलता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर शरीर अलग होता है। किसी को परिणाम जल्दी मिलते हैं, किसी को थोड़ा समय लगता है, लेकिन सिद्धांत एक ही रहता है। अंदर को ठीक करो, बाहर अपने आप ठीक होगा। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे आयुर्वेद सदियों से समझाता आया है। अगर तुम सच में अपनी त्वचा को बेहतर बनाना चाहते हो, तो आसान रास्ते ढूंढना बंद करो। कोई शॉर्टकट नहीं है। जो चीज धीरे धीरे बनती है, वही टिकती है। अपने शरीर को समझो, उसकी जरूरतों को पहचानो और उसी के अनुसार अपनी दिनचर्या बनाओ। जब ये समझ आ जाती है, तो त्वचा को अलग से ठीक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब तुम्हें शुद्धि का असली अर्थ समझ में आ जाता है, तब तुम्हारी सोच बदल जाती है। तुम बाहरी चीजों पर निर्भर रहना छोड़ देते हो और अंदर के संतुलन पर ध्यान देने लगते हो। यही असली बदलाव है। इसे अपनाओ, इसे जारी रखो और देखो कैसे तुम्हारा शरीर खुद तुम्हारी त्वचा को बदलना शुरू कर देता है। यही सच्चाई है और यही तरीका है जो वास्तव में काम करता है।